हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट डॉक्टर्स। हम यहाँ पे पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में और हम बेसिकली हिट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के उस पार्ट में जहाँ से लोगों को या तो इंटरेस्ट आता है या तो इंटरेस्ट ही नहीं आता है। आप बीच में नहीं रह सकते कि मुझे इंटरेस्ट आता है लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ, या मुझे नहीं आता है और मैं समझ लेता हूँ। या तो आपको आएगा या तो नहीं ही आएगा। वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत केमिस्ट्री है कि यदि आपको समझ में आ गई तो आप यकीन मानिए सारा सब्जेक्ट छोड़ के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे मेरी तरह। बेसिकली आई एम डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्पेशलाइजेशन लेने वाला हूँ आने वाले 2-3 महीनों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन, और हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 बार में कवर करेंगे। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी और पार्ट 2 इंट्रोडक्टरी। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी में आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा और बेसिकली एल्केन के बारे में बताऊंगा। पार्ट 2 इंट्रोडक्टरी में आपको मैं बताऊंगा एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका प्रिपरेशन कैसे होता है और इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन, as you can see this, there are two words which are combining and forming a single word which is hydrocarbon. हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। इन दोनों शब्द के तालमेल से जो कंपाउंड बनता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहते हैं। यदि इनके अलावा कोई और कंपाउंड आ गया तो वो हेट्रो एटम्स हो जाते हैं। ये सब हेट्रो एटम्स हैं। कार्बन और हाइड्रोजन आर नॉट हेट्रो एटम, दीज आर हाइड्रोकार्बन। आपको बता दूं, आपके पेट्रोल वगैरह में या जमीन से जितनी भी मिनरल ऑयल निकलती है वो एक हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में निकलती है। तो सोच लीजिए ये बेसिकली कितना खतरनाक चीज है हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन। आप वो समझने जा रहे हैं कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन और कैसे बनता है। तो हाइड्रोकार्बन को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहला हिस्सा रहेगा एल्केन। हाइड्रोकार्बन का पहला हिस्सा रहेगा एल्केन। एल्केन, दूसरा रहेगा एल्कीन, तीसरा रहेगा एल्काइन। अब बारी बारी एक एक को समझते हैं। इसमें मैं सिर्फ एल्केन क्या होता है वो समझाऊंगा। आइए एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन, एल्केन हाइड्रोकार्बन्स का एक पार्ट है। जो सब डिवीजन होता है हाइड्रोकार्बन का उसमें पहला आता है एल्केन। अब एल्केन से हम क्या समझते हैं मैं बताता हूं। आपको कंपाउंड दिया होगा, पहले तो ये समझ लीजिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आधी से ज्यादा इंसान इधर ही आके फंसता है कि वो कंपाउंड सब कुछ समझ लेता है लेकिन इतनी जल्दी में वो सब स्ट्रक्चर बनाता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 रखता ही नहीं है। या तो 3 कर देंगे लोग या तो 5 कर देंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 रखना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं लेकिन बात समझिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आपको ये जहन में बैठाना पड़ेगा। आप केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पढ़िए इनऑर्गेनिक पढ़िए उससे कोई मतलब नहीं। कार्बन की वैलेंसी 4 हिलाती है। मैं तो बोलता हूँ किसी की भी वैलेंसी क्यों हिलाओगे जबरदस्ती, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसको गिनने में कितना टेंशन होता है यार सबको। ऐसे ऐसी गलती होती है ना लोगों से, मैं क्या बताऊं। देख के एकदम ऐसे लगता है कि कत्लेआम हो गया केमिस्ट्री का। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या हो रहा है। कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, ये होता है वैलेंसी। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं बॉन्ड। तो ये हुआ आपका 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस पे थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आता है। कार्बन कार्बन का p ऑर्बिटल्स और हमारा जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल्स है, px py pz होता है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, हमारा जो हाइड्रोजन और कार्बन का, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल कार्बन का p ऑर्बिटल, तो ये मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है sp3। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि sp3 आप कैसे बताएंगे। तुरंत देख के कंपाउंड को आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, वही आपका हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। हाइब्रिडाइजेशन आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े भी होंगे कि सिग्मा बॉन्ड से ही हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है, पाई बॉन्ड से नहीं निकाली जाती है। सी H और H था और ये H था, तो इधर क्या होगा sp sp3। यदि कोई एल्कीन होता, अब मैं ऐसे दिखाता हूं, यदि कोई एल्कीन होता ऐसे और इसको बोलते कि इस कार्बन का बताओ तो क्या होता, तो हम लिखते sp और p। बस ये तो पाई बॉन्ड हो गया ना, आपको सिग्मा काउंट करना है बस। ये सिग्मा
और ये सिग्मा, तो ये हुआ sp2। तो इससे पता क्या चला हमको, इससे कंक्लूजन ये मिलता है, तो हमने क्या क्या सीखा एल्केन में, मैं और समराइज करता हूँ। एल्केन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, माने इसमें अनसैचुरेशन नहीं होती। अनसैचुरेशन मतलब नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं दिखाई देगा। ये एक लंबी सी चेन चलती रहेगी, जिसका IUPAC जो नॉर्मल क्लेचर होता है वो उसके आखिरी में एन आता है। जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हम उसका नाम लिखेंगे और आखिरी में ANE लिखेंगे। जैसे कार्बन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए चलेंगे, अगर मीथ मेथ एन, इथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंट एन, हेक्सेन, ऐसे करते हुए आपको जितना ले जा सकते हैं आप ले जाइए। आपको बेसिकली 10 तक याद करना रहता है, मैं लिख दे रहा हूँ, 10 तक याद करिए। हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, 8 9 और 10। कार्बन 10, कार्बन की नंबरिंग कितने कार्बन होते हैं और इसका IUPAC ये था। आपको आखिरी में ANE जोड़ना है। आपको कहीं भी कंपाउंड दिखाई देगा, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो समझ जाइएगा एल्केन की बात हो रही है। एल्केन देखते ही आपको याद रखना है sp3, इसमें अनसैचुरेशन नहीं होगा, नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंपॉर्टेंट था ये बहुत। और यही याद रखिएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चाहे आप एल्केन में बनाइए, एल्कीन बनाइए, एल्काइन बनाइए। तो ये था एल्केन के लिए। यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी। इंट्रोडक्टरी में सेकंड पार्ट भी जल्दी बनाऊंगा, एल्कीन और एल्काइन बनाना है हमको तुरंत। इंट्रोडक्शन एक बार हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे फेमस पार्ट पे, प्रिपरेशन। और यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छे से पढ़ोगे भाई, मजे से पढ़ो, सब समझ में आएगा। थैंक यू।